नमस्कार, जस्ट हिंदी देख रहे बहुत सारे दर्शकों का स्वागत, बहुत प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर आप सभी के सामने हम हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब आपको ये पता होता है ना कि आप इस जिंदगी में क्यों आए हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको कभी कोई रोक नहीं सकता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहां पर किसी भी तरीके की कोई मुश्किलें अड़चने आए वो आपको रोक ही नहीं सकती हैं। कहा यह जाता है कि देश हित के लिए एक जो संघर्षरत व्यक्ति होता है ना, जिससे सबकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, वो बड़ा सम्मान का पात्र होता है। वो एक ब्लेस्ड सोल होती है, एक सच्ची सेवा जो करता है। मानव हित में किया गया जो काम होता है उससे हम सभी को अपार एक संतोष मिलता है और डेफिनेटली जो हमारे जीवन की एक सार्थकता है, हम क्यों आए हैं, किस लिए ये जिंदगी जी रहे हैं, तो वो जो सार्थकता है ना, वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को करना क्या है? हम में से आधे से ज्यादा लोग तो बस यही सोचते रहते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, ये जिंदगी तो अपने लिए ही बहुत मुश्किल से जी रहे हैं, औरों के लिए कैसे जिए। नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही क्यों? एक सरल सी जिंदगी हो, एक संजीदगी से भरी जिंदगी हो, तो वो आपकी जिंदगी को बहुत खुशहाल बना देती है। ये खुशहाल जीवन कैसे आता है? जब आप मानव हित के लिए काम करते हैं। अपनी जिंदगी के लिए तो जी रहे हैं, लेकिन आप जब अपनी जिंदगी का एक आधा हिस्सा औरों के लिए छोड़ देते हैं ना, उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए करते हैं ना, तो वो आपको एक अंदर से बड़ा ही आत्मसंतुष्टि देता है, आपको एक अंदर से खुशी देता है। वो जो एक खुशी होती है ना, यकीन मानिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसकी जो वैल्यू है उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती हैं। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, जिनका एक मिशन था कि मानस की जात एके ही पहचान बो, सबे एके ही पहचान बो। उसका भाव क्या था? आप सब बहुत अच्छी तरीके से उसे जानते ही होंगे उस भाव को। मतलब उसका ये था कि जात, धर्म, कास्ट, कलर, क्रीड, इन सब से उठकर जो एक सेवा होती है ना, वो एक सच्ची सेवा होती है। वो जो धर्म होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। आज की हमारी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी की के जो खास मेहमान हैं, जो वो शख्सियत है ना, वो ऐसी ही ब्लेस्ड सोल हैं जो ह्यूमैनिटेरियन हैं और उन्हें गुरु पंथ का सेवादार कहा जाता है। वो एक ब्लेस्ड सोल क्यों हैं और वो कौन से ऐसे मिशन के साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें कहें उनका जो एक ऑरा है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो उन्हें औरों से जुदा बना देती है। आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में हम आपको उसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, लेकिन उनसे मिलने से पहले, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले उन्हीं पर बनाई गई एक छोटी सी खास पेशकश, एक छोटी सी स्टोरी खास अपने दर्शकों के लिए। गुरु पंथ का सेवादार सरदार भूपेंद्र सिंह कोहली, जिनकी ये जो छोटी सी स्टोरी थी, जिस मिशन के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनकी एक जिस्ट जो है आपको इस स्टोरी के माध्यम से अपने दिखाने की कोशिश हमने की थी। लेकिन सरल संजीदा, अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने कभी नहीं बनाया और मानव सेवा के साथ वो जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं कि 60 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन ये जो 60 साल का जो एक आधा जीवन है ना, आधे साल जो हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मानव हित में ही लगा दिए। उनकी ये जो दिलचस्प कहानी है, ये उन्हें औरों से काफी जुदा बना देती है और आप कह सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति की एक असाधारण कहानी, जिसको आज हम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे और मिलेंगे सरदार भूपेंद्र सिंह कोहली जी से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, जिसका एक और एपिसोड आज लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं
और ब्रेक पे जाने से पहले हम सरदार भूपेंद्र सिंह कोहली जी की एक स्टोरी आपके सामने हमने खास अपने दर्शकों के लिए ही रखी थी, ताकि थोड़ा सा परिचय उन स्टोरी के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा सके। सो मानवता की सेवा इज ऑल अबाउट, जो आज के इस एपिसोड के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है। डेफिनेटली मानवता की भलाई के लिए जो भी काम करता है ना, उसका हर मोड़ पर ईश्वर जो है, जो भगवान है, जो रब है, वो उसका साथ देता है। और सरदार भूपेंद्र सिंह कोहली जी उनकी जिंदगी के जिस भी पड़ाव पर वो चले, जिस दिशा में वो जा रहे हैं, हर पड़ाव पर भगवान ने उनका साथ हमेशा दिया है, जिसका जिक्र वो हमेशा करते ही हैं। सो अब समय आ गया है उनसे बातचीत करने का, वो एक सिलसिला हम शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जब आप उन्हें देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्योंकि हमने आपको बताया उस स्टोरी के माध्यम से कि वो बैंकर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल उन्होंने बैंकिंग जॉब में ही गुजारे हैं। सो बाहरी रूप देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये बैंकर ही हैं, लेकिन अंदर से वो उतने ही कोमल, उनका हृदय उतना ही ज़्यादा, क्योंकि मैं बार बार कह चुकी हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि वो एक ब्लेस्ड सोल हैं। सो उनका जो दिल है वो सिर्फ और सिर्फ बेसहारा और ज़रूरतमंदों के लिए ही धड़कता है। सो ऐसी जो शख्सियत होती है ना, उनकी जिंदगी, उनका जो एक संजीदापन औरों से हमेशा उन्हें जुदा बनाता है। आइए लेट्स वेलकम सरदार भूपेंद्र सिंह कोहली, अ ब्लेस्ड सोल, अ मैन हु हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड हैज अ नर्व्स ऑफ स्टील। लेट्स वेलकम सरदार भूपेंद्र सिंह कोहली जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। सत श्री अकाल एंड नमस्कार। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। नमस्ते गीत जी। I'm very blessed to have you, sir, in this show. मैं बहुत ही ज़्यादा मान महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स से मिल रही हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी का जो एक आधा सफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा में ही गुजार दिया है, या मैं कहूँ कि वो गुजार रहे हैं। क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत एकदम शुरू से ही मैं हमेशा से करती हूँ, तो आप की ये जो ज़िंदगी की शुरुआत है वो मैं शुरू से ही करूँगी। सर, हर गेस्ट से मेरा एक यही सवाल होता है कि ज़िंदगी ने अभी तक आपको क्या दिया, इस ज़िंदगी को आप किस नज़रिए से देखते हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस अभी तक गेन किया है वो सब कैसा रहा, हाउ डू यू एक्सेस योर लाइफ? से फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी खुद की परसेप्शन है, मेरी निजी ज़िंदगी है, इसलिए वो सब मेरे पे लागू होती है। जो मैं बोलूँगा वो दूसरे किसी ज़िंदगी के से मेल तोल करेगी, इसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ। हाँ, जो मेरी ज़िंदगी है वो भगवान की कृपा से ऑलमोस्ट जितने भी सांचे होते हैं, जैसे चेस के बोर्ड हैं, 16 कॉइन्स होते हैं, एक तरफ 16 दूसरी तरफ, तो मेरी ज़िंदगी के चेस बोर्ड पूरे भरी हुई है, गुरु नानक ने भरी हुई है। वो भले मेरी ज़िंदगी की निजी ज़रूरतें हो, या मेरे शरीर की तंदुरुस्ती हो, या फिर मेरे इर्द गिर्द जो मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त यार हैं, तो दिस इज़ ऑल फुल इन सच। बट आई एम इक्वली ब्लेस्ड कि भगवान ने इतना कुछ देने के बाद मुझे ये भी एक बहुत बड़ी नियामत दी है, ये बहुत बड़ी एक बख्शिश, एक दात दी है कि मैं अपने तक सीमित नहीं रहूं और ये दूसरे तक भी पहुंचा सकूं। जो मुझे खुशी मिली है, कोशिश करता हूं कहाँ तक पहुंचा सकता हूं, किसको बता सकता हूं, ये मैं कोशिश करते रहता हूं, क्योंकि गुरु नानक ने हर चीज़ दी है मुझे। बेसिकली जो 3 चीज़ें ज़रूरत होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये भगवान की दया से शुरू से ही मेरे पास भले लोअर लेवल तक ही था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर जरूरतें हमारी पूरी हो जाती थी। मैं जब आपके बारे में, आपसे मिलने से पहले, आपसे बातचीत करने से पहले, जब आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करी थी, आपको गूगल किया, आपको क्योंकि कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, द लिस्ट इज एंडलेस आई वुड से। मैंने ये जाना है कि एक आई वाज लिटिल सरप्राइज व्हेन आई गॉट टू नो दैट यू आर अ बैंकर। अभी तो आप रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन मानव सेवा, उसके लिए ना किसी कहीं एक लिमिट की जरूरत होती ही नहीं है, वो तो बस आप करते चले जाइए।
आखिरी तक, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आप उसे करते रहिए, तो आपको जो एक आत्मसंतुष्टि है वो खुद ब खुद मिलने लगती है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम भी ऐसे कोहली साहब ऐसे देखते हैं कि जब अब छोटी सी किसी की हेल्प हम करते हैं ना, तो हमें अंदर से बड़ी खुशी होती है, और वो काम करने के बाद हम पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम ही अपने आप से कहते हैं कि वाह कितना अच्छा लगा आज हमने किसी की हेल्प की। आपकी तो पूरी जिंदगी इसी के साथ जुड़ी हुई है, आपको कितनी आत्मसंतुष्टि होती होगी ना। मैं एज ए बैंकर फिगरों में ज़्यादा रुचि रख रहा हूँ नौकरी में। तो अच्छा। आंकड़े ही देखते रहता था। हाँ। तो जब ये देखता था मेरे अकाउंट में 1 जीरो बढ़ गया, 2 जीरो बढ़ गए, तो उस अच्छा। टाइम पे जैसी खुशी होती थी। पर मैंने ये सोचा कि ये जो बुक्स है, ये हमारी पासबुक है बैंक की, वो तो जी। इस जिंदगी तक ही सीमित है। हम्म। अगली जिंदगी के जो मेरी पासबुक है, जो बैंक अकाउंट है, जो अकाल पुरख भगवान की अकाउंट में है, वहाँ जीरो क्यों ना बढ़ाया जाए। तो मैं वहाँ हम्म। जीरो बढ़ाने के लिए ये सेवा का एक पहलू लिया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि भी वहाँ मेरा बैलेंस बढ़ जाए। यहाँ बैलेंस हम्म। बढ़ जाएगा तो मेरे पता नहीं मेरे बाद उसका वाली वारिस कौन होगा, जायज़ होगा ना जायज़ होगा पता नहीं, लेकिन अगला जो जीरो होगा वो तो मेरा ही होगा, मेरे अकाउंट में ही होगा और मुझे उसका फायदा होगा। हाँ, तभी तो मैं बार बार अपने दर्शकों से भी कह रही हूँ ना कि जिंदगी को ना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग खुद ही बना देते हैं, लेकिन आपने कभी अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट होने नहीं दिया है। कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं है, इतनी संजीदगी से आप इतना जीते हैं, तभी आपसे मिलकर मुझे मुझे बहुत मान महसूस हो रहा है। अच्छा, आज जो हम लोगों की जिंदगी है ना, इतनी उधेड़ बुन है कोहली सर, हम लोग कमा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक जो भाव होता है किसी की हेल्प करने का, वो या तो किसी इंसान में शुरू से होता है, या तो वो एकाएक अपने आप आ जाता है कि हाँ मुझे करना है ये मैं जानना चाहती हूँ कि भूपेंद्र सिंह कोहली वो शुरू से ही ऐसे थे कि वो एक भाव एक मानव सेवा का रखने वाले इंसान की, ये जो भाव है एकाएक आपके मन में आया और तब आपने ये मानव सेवा शुरू कर दी। नहीं, एकाएक तो नहीं आया, पर कुछ उम्र मैंने शुरुआत में अपनी वेस्ट ही की है। पर तब शायद बचपना और जवानी का था, उसको मैंने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी कि शायद ये किसी के काम में आ सके। लेकिन हाँ, सही टाइम पे ये एक मुझे एक राह मिल गई, एक पड़ाव मिल गया जिससे मैं वो वाली ज़िंदगी और अगली ज़िंदगी बड़ी खुशहाली से व्यतीत कर रहा हूँ जी। और किया हूँ। तो ये हम्म। एक छोटा सा किस्सा ही था कि अच्छा। मैं ऑफिस ट्रैवल कर रहा था, ऑन द रेलवे स्टेशन आई वाज स्टैंडिंग। तो ओके। मुझे रेलवे ट्रैक में एक छोटी सी पेंसिल मिल गई। ओके। तो वो पेंसिल छोटी तो नहीं, बड़ी थी। तो ओके। मैंने सोचा वो पेंसिल काम में आएगी। आई वॉज अबाउट 20 एक साल का होऊंगा तभी। तो मैंने ओके। वो रेलवे ट्रैक से पेंसिल उठाई। जब अच्छा। उठाई तो एक बच्चे ने मेरे पीछे मेरी पैंट को खींच के ना अच्छा। मुझे मेरे से पेंसिल मांगी। तो अच्छा। मैंने ओके। वो पेंसिल उसी को दे दी। तो हम्म। उसने वहीं कोई रद्दी कागज उठाया और उसके ऊपर स्क्रिबल करने लग गया। तो मुझे ऐसा ओह। लगा कि एक छोटी सी पेंसिल के लिए ये बच्चा कितना तरस रहा है। और हम्म। उसको शौक भी होगा, भले वो स्क्रिबल कर रहा है, लेकिन उसको पढ़ने का या उसकी यूज करने की इच्छा तो रही। तो हम्म। देन दैट मेड मी टू स्टार्ट माय मिशन। और फिर मैंने पुरानी चीज़ें जमा करना शुरू किया, कपड़े, पेंसिलें, स्टेशनरी ओह। आइटम्स, दवाइयाँ। और फिर हम्म। जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती थी वहाँ वहाँ पहुँचा देता था। उसकी मुझे कॉस्टिंग तो लगी नहीं, मेरा पैसा तो लगता नहीं था, पुरानी चीज़ें थी। जी। लेकिन उसकी उसकी सही यूटिलाइजेशन वो बंदे कर लेते थे जिनको उनकी खास ज़रूरत थी। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्योंकि मैं भाव की यहाँ पर आपसे बात करी थी, यानी कि मैं ये कहूँ कि वो जो बच्चा है वो आपकी जिंदगी का एक वो मोटिवेशन वो आपकी जिंदगी में लेकर आया। हाँ, मेरा मोड़ था। दैट्स ग्रेट ना। इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारे लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट होती है, भले वो पुरानी हो नहीं हो, लेकिन जो जरूरतमंद होते हैं उनके लिए वो जो चीज होती है वो एक उनकी जिंदगी की तरह है।
आई वुड से हाँ, दैट। तो आप देखिए, आप अपने वार्डरोब आज जाके बिना किसी तैयारी या प्रिपरेशन के आप खोलिए, तो आपके वार्डरोब में या ड्रॉअर में हम्म। इतनी दवाइयाँ होंगी कि इट विल बी, अगर उसकी कॉस्टिंग मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन उससे कम से कम 2 पेशेंट 3 पेशेंट की इलाज हो सकता है। ठीक। तो हम्म। इन्हें इन्हें मंथ एक बोरी भर के दवाइयाँ जमा कर देना और उससे डिस्पेंसरी चलाना, ये एक छोटा सा एफर्ट था, पर किसी किसी की वेस्ट किसी की यूटिलिटी बन सकती है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो यहाँ से शुरू हुआ मानव सेवा का धर्म और कर्म, और इस कर्म के साथ बहुत सारे सिलसिले, बहुत सारे पड़ाव जुड़ते चले गए। ये भी हम भूपेंद्र कोहली जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तुरंत लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, और रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के साथ आज के हमारे खास मेहमान, जिन्हें गुरु पंथ का सेवादार कहा जाता है, सरदार भूपेंद्र सिंह कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सर, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सर, मैंने सुना है कि आपकी डिक्शनरी में ना शब्द तो है ही नहीं, क्योंकि मैं बार बार देखिए लाइफ से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रही हूँ और एक संजीदगी की बात कर रही हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को आपने बखूबी जाना है, इसीलिए आपकी जो जिंदगी है ना इतनी संजीदगी से भरी हुई है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि मानव सेवा अच्छी बात है, लेकिन ये हम कैसे करें, इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है लोगों के पास समय नहीं है। ये जो दोनों चीजें मानव सेवा के साथ जुड़ी हुई हैं, आप इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, या फिर कहेंगे कि आप इस बात से सहमति नहीं है? ये जो जब ये समाज सेवा, चैरिटी, ह्यूमैनिटेरियन, सोशल वर्क, लोक भलाई का जब भी वर्ड यूज होता है ना, हाँ एक जी। आम जिंदगी मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, बॉम्बे की जिंदगी जहाँ फास्ट लाइफ है, तो लोगों के पास ना 5 रीजन होते हैं। मैं ओके। वो रीजन को एक्सक्यूज समझता हूँ, बहाने समझता हूँ। सबसे पहला होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम्म। काम बहुत करते होंगे निकम्मे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, और एक कहावत बन गई है कि काम कौड़ी का नहीं, फुर्सत मिनटों की नहीं। ना, हम्म। तो मतलब पैसा काम है, व्हाट्सएप हाँ पे जी। बैठे रहेंगे, फेसबुक पे बैठे हाँ। रहेंगे, निकम्मे हाँ दूसरे काम करते रहेंगे, जी। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। दैट्स अ रियलिटी और जी। हाँ, और ऐसे ऐसे एक किस्सा हुआ, ओल्ड एज होम में, काफी पुरानी ओके। बात है। तो एक लेडीज ग्रुप आए थे, तो ओके। वो लेडीज ग्रुप ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार सारा सबको बांटा। तो एक लेडी जिसने वो उनसे लिया, तो बड़ी बेदर्दी से उसने अपने लॉकर में डंप कर दिया। तो वो लेडीज की जो हेड थी, वो उनको ऐसा लगा कि हम तो लेके आए और ये ले नहीं रही है। तो पूछा, मैं बोला मुझे तो पता है, क्योंकि 25 साल से मैं इनके पास आ रहा हूँ, आप पूछिए। तो उनको अच्छा। पूछा, उन्होंने बोला कि हम ये पूरी जिंदगी खा पी के अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, ये सब हमको जिंदगी में मिल गया है। हम्म। अगर आपको हमारे चेहरे पे या हमको हमारे दिल में खुशी लानी है, तो आप हमारे साथ में बैठ के सिर्फ 2 मिनट बातें कीजिए बस। हाँ। यू सिट अलॉन्ग विथ मी फॉर 2 मिनट्स एंड टॉक। आप अपने घरों में ही बड़े जो सीनियर हैं, माँ बाप हैं, बड़े दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके पास भी आज के जनरेशन के पास टाइम नहीं होता बैठने का। वो भले अपने गैजेट पे लगे होंगे, लेकिन अपनी सीनियर मदर पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठ के दिल से 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, तो वो मैं गारंटी देता हूँ कि वो सीनियर पेरेंट्स जरूर मन से खुशी भी होंगे और आंसू से आंसू भी आएंगे। बिल्कुल तो सही कहा ये है, आपने। वो टाइम नहीं है। दूसरा है, पैसा नहीं है मेरे पास। आपको मैंने बताया कि पुरानी चीजें जमा करता हूँ, भले वो कपड़े हों, स्टेशनरी आइटम्स हो, दवाइयाँ हो, इसके लिए कहाँ पैसा लगा मुझे। अगर बिल्कुल मैं सही इसकी बात। कॉस्टिंग एक टाइम, बड़ी पुरानी बात है, मैंने जी। दवाइयाँ जमा की थी अच्छा। और अलग अलग जगह पे बॉक्सेस रखे थे। दवाइयाँ इकट्ठी करने के बाद एक क्यूरियोसिटी आई, करना नहीं चाहिए था उसकी कॉस्टिंग, पर जस्ट हाँ फॉर अ हाँ। क्यूरियोसिटी चेक ओके। किया कि इसकी कॉस्टिंग क्या होगी। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी
इट वॉज मोर देन 30,000 दैट टाइम। तो मैं बोला एक दो महीने में 30,000 की दवाइयाँ मैंने जमा कर दी, ये मेरी कमाई है। तो ना, तो उस 30,000 से दवाइयाँ से फिर कई स्लम एरिया में, बैकवर्ड एरियाज में डिस्पेंसरियाँ चलती हैं। तो ये है, पैसा भी नहीं लगता। तीसरा है कि मेरी कोई संस्था नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मैं तो वन मैन आर्मी हूँ। आई डोंट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट हैव एनी पोजीशन, आई डोंट हैव, मैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कोई इस पे विश्वास नहीं करता हूँ। जी। तो ये सिर्फ ये मेरे मेरे अंदर की खुशी होती है, मैं कुछ करता हूँ, बस वहां तक ही सीमित रहता हूँ। लेकिन और ये दायरा, चौथा है, जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आई हैव सीन, आई हैव रेड कि आपने ऑर्फनेज हो, ओल्ड एज होम हो, जरूरतमंदों को स्टेशनरी आइटम्स देना, बुक्स प्रोवाइड करना स्टेशनरी में आ जाता है, क्लोथ जो है वो प्रोवाइड करना, आपने कोई चीज छोड़ी नहीं है इन सर्विसेज को लेकर। ये फिर दायरा कैसे बढ़ता चला गया? क्या आपने कभी कोई टीम क्रिएट की या इंडिविजुअल ही आप ये काम जो है वो बखूबी निभाते चले गए? नहीं, टीम तो नहीं ऐसे ही बना के रखी है, पर हाँ, ये जरूर है कि मैं जिसको भी जो काम बोलता हूँ, जी। वो मुझे ना नहीं करता। ओके। भले वो छोटे टैक्सी वाला हो, भले लेबर क्लास का हो, या बड़ा पढ़ा लिखा भी हो, जिसको मैं जो काम बोलता हूँ वो कर देते हैं। और ओके। वैसे आधे से ज्यादा काम तो जो है ना, आजकल तो गैजेट्स ही हो जाते हैं फोन से। इसको दवाइयाँ राइट। चाहिए, उसको मेडिसिन चाहिए, उसको बुक्स चाहिए, आप भेज जी। दो, यहाँ से राशन चाहिए, तो ये काम तो हो जाते हैं। लेकिन जिसको मैंने बोला है, उसने मुझे कभी ना नहीं बोली है, कर दिया है। कोहली साहब, और जी जी, अपनी बात रखिएगा। और दूसरा है कि हम ना अपने अपने जो चौथा रीजन है ना, वो एक गुजराती में कहावत है, मने सू एंड मारो सू, है ना। अच्छा। मेनू मेनू के और मेरा की, अच्छा। मुझे क्या और मेरा क्या। हम हाँ, ये सोचते हैं ना, ये इसमें कोई रास्ते में पड़ा हुआ है तो मुझे हम क्या, ये बोलते यही, हाँ। हम्म। मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, हम्म। या फिर कुछ है तो यार इसमें मेरा लाभ क्या है, मैं अपना मेरा लाभ बेनिफिट क्या, सोचता या हमें इस झमेले में पड़ना नहीं। हूँ। हाँ, तो हम्म। मने सू एंड मारो सू तक ही सीमित रह जाते हैं जी। तो मुझे मेरा परिवार सिर्फ वो क्यों हो जो राशन कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, क्यों नहीं मेरा परिवार, पूरी 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 सोसाइटी, या मेरा पूरा देश, मेरा समाज हो सकता है। ये भी तो सारे मेरे परिवार के हिस्से ही हैं। सर, बियॉन्ड एवरीडे लाइफ का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। इस पर आपने बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीचेस दी हैं। बियॉन्ड एवरीडे लाइफ, ये कौन सा भाव है, इस पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? ये बियॉन्ड एवरीडे लाइफ का यही है कि भी मैं अपनी जिंदगी से अलग हटके किसी की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकता हूँ। वाह। जैसे ओके। किसी ने कहा है कि फर्स्ट 25 years ऑफ योर लाइफ जी। यू लर्न। वो हाँ। एक जिंदगी का टाइम होता है जहाँ आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत होती है, सीखने जी। लायक शक्ति होती है। तो हाँ। फर्स्ट 25 years ऑफ योर लाइफ यू लर्न, नेक्स्ट 25 years ऑफ योर लाइफ यू अर्न। वो एज होती है जहाँ आपकी डिजायर बहुत होती है, नीड बहुत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़िया होती हैं, आपकी इच्छाएं बहुत होती हैं। दैट इज अप टू द एज ऑफ 50। First 25 you learn, next 25 you earn, and rest you return. You have to return to the society from where you have got all these privileges and benefits. It is not only the society, even to the family. तो जी। मैं फैमिली वो चार बंदों को नहीं गिनता हूँ, मैं फैमिली मेरे पूरे देशवासियों को, मेरे समाज को, मेरे भाई सबको गिनता हूँ। तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, उसकी पोटेंसी कितनी है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जितना हो सकता है उतना ही बहुत है, और करने की कोशिश करते रहता हूँ। बिल्कुल, ये कोशिश जो है वो हर एक को यहाँ पर करने की ज़रूरत है। अच्छा, इन बिटवीन ये एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहती थी कि कोई जो सर्विसेज हैं, क्योंकि आप ओल्ड एज होम में आपने जो है अपना पूरी सेवाएं दी, अभी भी दे रहे हैं। फिर हम ऑर्फनेजेस की बात करें, वहाँ पर भी आपने सेवाएं दी, क्योंकि एक वाकया जो आपने शेयर किया कि वो पेंसिल वाला किस्सा,
उसके बाद ये जो कारवां जो है वो बढ़ता चला गया। अच्छा, अब आगे भी जिस तरीके से इन अदर टर्म्स मैं कहूंगी, जब आपके पास आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आप किस बेसिस पर वो काम जो है वो शुरू करते हैं? मतलब वो थॉट प्रोसेस क्या होता है? आई वुड से, अगर मैं वो टर्म यूज करूं प्रोजेक्ट की, उसे उसको सिंक्रोनाइज करना, उसको उसकी स्क्रूटनी करना, हाउ डू यू चूज? वो मोड क्या होता है? वो जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके का होता है उस सेवा को शुरू करने से पहले? आ, आ, वैसे तो ये जो रेगुलर प्रोसेस है पुराने चीजें इकट्ठे करने का, इसका तो कोई प्रोसेस होता नहीं है। जी। हाँ, अगर कोई नीडी आ जाता है तो ठीक। उसकी कोई मदद करनी है, ठीक। तो मैं आंख बंद करके विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि अकली साहिब से भी है, अकली कीजिए दान। मैं ना उसके भी अक्ल वापरता हूँ किसको दान करना है, तो उसके पूरी डॉक्यूमेंटेशन लेके उसकी पूरी स्क्रूटनी करवाता हूँ, भले वो कहीं का भी हो। जीनियसनेस होता है अगर उसकी ज़रूरतमंद रियल में ज़रूरतमंद है तो, और उसकी क्या ज़रूरत है। पहले तो सर्वाइवल ही की ज़रूरत होती है। बंदा खाली पेट होगा तो उसको मैं भले जितने मर्जी महंगे कपड़े पहना दूंगा, कोई फायदा नहीं। तो प्रायोरिटी की पेट भर जाए, तो प्रायोरिटी उसकी पूरी करते हूँ, उसकी प्रायोरिटी देखते हूँ क्या है। अगर वो प्रायोरिटी में बैठते हैं तो फिर कोशिश करता हूँ चार बंदों को बोल के उनकी मदद करवा देता हूँ। तो वो ऐसे फिर एक प्रोजेक्ट खड़े हो जाते हैं। मोर ऑफ सर्वाइवल, मोर ऑफ हेल्थ, मोर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, जहाँ आजकल बूढ़े लोगों को फैमिलियों ने डिसोन किया, वट एवर वे, वेदर दे हैव डिसोन और दे हैव बीन डिसोन, जी। द रीजन वट एवर इट इज, अल्टीमेटली सफरर तो बुजुर्ग ही हैं। तो फिर उनकी कैसे मदद की जाए, भले वो दवाइयों से, राशन से या और मेडिकल केयर से, तो ये प्रायोरिटी देखता हूँ। कल अगर कोई छोटा बच्चा आ जाए और बोले मुझे खिलौना चाहिए, और साइमल्टेनियसली एक बुढ़ा आ जाए और बोले मुझे दवाई चाहिए, जी। तो आई विल गिव प्रेफरेंस टू द सीनियर सिटीजन हु नीड्स द मेडिसिन, नॉट द चाइल्ड हु नीड्स द टॉयज। कोहली सर, हर एक की लाइफ में अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपने मानव सेवा ये शुरू की, ये भाव आपके मन में आया और आप निरंतर इस पर काम कर रहे हैं। आपकी भी पक्का कोई सर्टेन लिमिटेशंस तो होंगी ही। अब ये 60 प्लस की एज पे लिमिटेशन कहाँ रहती है? गाड़ी की स्पीड की लिमिट हो सकती है, जिंदगी की भी लिमिट कहाँ है पता नहीं। मलकल मौत जी आपसी सब दरवाजे बंद, एक सेकंड में पता नहीं बुलावा आ ना जाए। पर जब तक नहीं आता तब तक कोशिश करते रहता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की। जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता तो मैं वहाँ जंप नहीं करता, कोशिश ही नहीं करता हूँ जंप करके उसको हाथ लगाने की। जहाँ पहुँच सकता हूँ उसको मैं हाँ बोल देता हूँ। इसीलिए शायद मेरे वर्ड, आपने कहा कि आपके डिक्शनरी में ना नहीं है, हाँ। मैं नो कभी नहीं बोलता हूँ। आई ऑलवेज से ट्राई, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। ट्राई करता हूँ। तो फिर मैं जैसे अभी लाइट के सामने खड़ा हूँ तो शैडो मेरे पीछे होती है। इफ आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑलमाइटी, द रिसोर्सेस इज बिहाइंड मी, सो आई नीड नॉट रन फॉर द रिसोर्सेस। तो नौ निधि 18 सिद्धि पीछे लगन फिरन, वो फिर अपने आप भगवान करता है कि रास्ते बनाते जाता है। जब अगर सही सामने मिशन है और सही मन में सोच है और एकदम ट्रांसपेरेंसी है, वो मेरे पास, यू आस्क मी द रिकॉर्ड ऑफ 20 years बैक, आई कैन टेल यू व्हाट आर दोस रिकॉर्ड्स विथ मी, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड विथ मी। जब आप कहते हैं इतनी संजीदगी से हर बात कहते हैं तो बस मन करता है आपको सुनते चले जाएं। लेकिन आपकी जिंदगी से जुड़े बहुत सारे और भी तमाम किस्से जरूर होंगे और मैं चाहूंगी कि वो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें। को दीजिए एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। दर्शकों से कहेंगे कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का ये सफर जारी है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी देख रहे हैं आप, और आज के हमारे खास मेहमान सरदार भूपेंद्र सिंह कोहली जी एक ऐसी शख्सियत हम कहेंगे जो मानव सेवा में लगे हुए हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल कास्ट, कलर एंड क्रीड। क्योंकि हमने सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जिक्र हमने जब किया, जिनका एक मिशन था मानस की जात सबे के पहचान वो, सो उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए सरदार कोहली जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। अच्छा, चीज़ों को इकट्ठा करने की इकट्ठा किया, लोगों तक पहुंचाया, ज़रूरतमंद बेसहारा, आज भी ये काम जो है आपका जारी है। ये जब काम शुरू हुआ था, क्या कभी किसी ने कहा नहीं कि ये इकट्ठा आप कर रहे हो, कुछ नहीं होगा इससे, क्या करने की ज़रूरत है? कभी ऐसी कोई चीज़ आपको सुनने को मिली, आपके कानों तक हाँ पहुंची? हाँ, ये तो मेरी वाइफ भी बोलती थी ओह कि अच्छा, घर के अंदर ही ओके, तुम ठीक, भंगार वाले हो, भंगार वाले, भंगार अच्छा, जो रद्दी कचरा कचरा इकट्ठा करते हैं ना, हाँ, तो तुम भंगार वाले हो। तो मैं अच्छा, उसको ओके, बोलता था कि इस भंगार में ही मुझे सोना मिलता है, इस हाँ, भंगार में ही किसी की जरूरत पूरी होती है, इस इसी में भंगार खुशी से मिलती ही है। ऐसी बहुत सारी चीजें वेस्ट नहीं होती हैं। जी, तो देन ऑफ कोर्स उसके बाद उसने भी इसमें हाथ बढ़ाना शुरू किया, लाइक सॉर्टिंग ऑफ मेडिसिन। जब जैसे मेडिसिन मिलते हैं, जमा करते हैं, अलग अलग बॉक्सेस रखे हुए हैं अलग अलग लोकेशन पे, हाँ जी, माई बैंक एंड अदर लोकेशन। जी, तो जी, ये बॉक्स दवाइयाँ जब भी जमा करके बोरियां लेके जाते हैं, पहले तो घर पे ही करते थे, फिर ओके, मैंने वो सीनियर सिटीजन होम में दे देना शुरू कर दिया। हम्म, अब वो जो बुजुर्ग वहाँ बैठे हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि उनको कुछ काम मिला है, और वो भी काम भी सेवा का। तो उनमें भी बहुत सारे पढ़े लिखे होते हैं, तो वो दवाइयों को सॉर्टिंग, जो काम हमने घर पे 2-4 दिन लगाने हैं, वो 2 घंटे में कर देते थे। और हम्म, फटाफट दवाइयाँ सॉर्टिंग करनी है, अनएक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड, देन अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना, बैग बनाना एंड लिस्ट बनानी, एंड ओके, इमीडिएटली विद इन सम आवर्स दे गिव मी। तो ये हम्म, काम पहले घर पे करते थे। फिर कपड़े जो मिलते थे, मेरे मदर, शी इज 95 नाउ, शी इज ऑल्सो वेरी एक्टिव नाउ। जी, वो वो कपड़े घर के हमारे मशीन में धोते थे, लेकिन वो कपड़े वो हाथ से धोते थे। वो ये बोलते कि बिन सेवा त्रिग हाथ पैर होर ने फल करनी। आज वो भी, सेवा हाथ, आज भी वो सेवा वाह, हाथ और पैरों ग्रेट, से, हाथ और पैरों से सेवा करनी चाहिए, मशीनों से नहीं धोना। मशीनों में तुम्हारे कपड़े चलेंगे, तो वो आप, कपड़े धोते हाँ, थे। आपने अपनी माँ का और जिक्र कर ही दिया, क्योंकि मैं उनके बारे में जानना चाहती थी। आई 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 हैव हर्ड अबाउट योर मदर कि उनका जो है एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि आप कहते हाँ हैं कि उन्होंने भी दूसरी औरतों के साथ मिलकर, महिलाओं के साथ मिलकर इन एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाने की जो कोशिश है, निरंतर कोशिश जो वो की है, उनकी जी, एक्टिविटीज़ क्या होती थी? वो वैसे आप तो चरखा चलाते थे तभी, अभी तो ओके, नहीं। वो जी, चरखे का जो धागा निकलता था, हाँ वो हाँ, धागा लेप्रोसी होम में देते थे। दे अच्छा, यूज्ड टू ओके, मेक देयर अटायर। जी जी, और बहुत ज़्यादा नहीं होता था, तो मैंने एक टाइम पे उसको बोल दिया माता को कि इतने से तेरे धागे से क्या किसका कुछ बनेगा। तो उसने ओके, एक कहानी सुना दी। वो ओके, बोलती है कि एक जगह पे आग लगी थी, आग लगी थी, तो सब बंदे पानी डाल रहे बाल्टियों से, पाइपों से। तो एक चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी डालना शुरू किया। तो किसी ने कहा कि तेरी चोंच में तो बूंद एक आती है, उससे क्या होगा। वो बोलता है, मेरी चोंच के पानी से आग बुझे या ना बुझे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर लिखा जाएगा कि चिड़िया ने भी पानी डाला है। तो वाह, मैं ये छोटे से धागा दे देती हूँ, इससे उसके कपड़े बने ना बने, लेकिन कहाँ भी कपड़े बनेंगे उसमें लगा रहेगा कि ये मेरी सेवा है। तो वो चरखा चलाते हैं और कपड़े धोते हैं पुराने जो मिलते हैं। और हर हफ्ते, अब तो थोड़ा कम हो गया, उम्र बड़ी होगी, पहले हर हफ्ते किसी न किसी घर पे, किसी संस्था में, किसी आश्रम में जाके कीर्तन करते थे। वाह, उनको ऐसा लगता है कि भी गुरुद्वारा वो नहीं है जहाँ गुरु साहब की प्रकाश किया हुआ और चार दीवार सोने मार्बल ग्रेनाइट का है। जहाँ जी, जरूरत है वहाँ जाइए।
अब वो हाँ। बुजुर्ग, वो बीमार पेशेंट जो घर पे बैठे हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उठ बैठ नहीं सकते हैं, वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग हैं या आश्रम के अनाथ बच्चे हैं, वो अगर गुरुद्वारा नहीं मंदिर मस्जिद नहीं आ सकते हैं, व्हाई कैंट टेक अ गुरुद्वारा देयर। वाओ, तो उसमें घर ग्रेट, घर ग्रेट। उन्होंने व्हाट फिर अ ब्यूटीफुल थॉट। हम्म। घर घर अंदर धर्मशाल का जो थीम थी ना, तो उसको हर घर में गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद बना दिया। तो वहाँ कई समर्था रखते हैं, जो जिनके घर पे पैसे वाले होते हैं, वो दो पैसे सेवा भी देते हैं। उन पैसों से वो फिर कैंसर पेशेंट के रिलीफ या उनकी लंगर बनाते हैं रोज, उनके लिए मदद करते हैं मेडिसिन की। तो जी। दिस अमाउंट व्हाटएवर दे कलेक्ट नाउ, दे आर वेरी हैप्पी टू नो इन एन एनुअल ईयर, एनुअली साल में वो कम से कम नहीं नहीं करते करते लाख 1.5 लाख का प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो वो हम्म। 12-13 जो सीनियर लेडीज हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमने ये 12 लाख रुपया कमाया और सेवा में डाल रहे हैं। तो उसको हम्म। और खुशी मिलती है, करने वाले को भी खुशी मिलती है और जिसके लिए करते हैं उनको भी खुशी मिल जाती राइट, राइट, राइट। ये बहुत ब्यूटीफुल थॉट जो है उनकी ओर से क्रिएट किया गया, और सचमुच हम हैरान हैं कि 95 प्लस एज होने के बाद, हालांकि मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ देखे जहाँ पे आप हमेशा कहते हैं जब वो 90 साल की आसपास थी और तभी भी वो काम निरंतर जो है कर रही थी, इंटेंसिवली उनका वर्क जो था वो चल रहा था। अ, ये सब कुछ जो है मैं इसे समझ सकती हूँ कि उन्हीं की जो जिंदगी है, और खुद आपकी मदर ने ही आपको कितना ज़्यादा प्रभावित किया है कि आप भी निरंतर वैसा ही काम जो है वो मानव सेवा में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। दैट्स है। ट्रिमेंडस जॉब सर, कीप डूइंग दिस। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि आप मुंबई में शुरू से रहे हैं, अभी आप मुंबई में हैं, इन कोविड टाइम्स, क्योंकि आई हैव हर्ड कि आपने अपनी खुद की जो कार है उसको भी एक एम्बुलेंस का एक रूप देकर लोगों की सेवाओं में लगा दिया। कोविड के टाइम्स में सिचुएशन फिर कैसी थी? जब आपने काम, क्योंकि अपना काम जारी रखा, कुछ दिक्कतें नहीं आई? नहीं, कोविड में मैंने जो मेरी थीम थी वो कोविड के पहले की थी। हाँ, ओके, ओके। कोविड में एम्बुलेंस थी। ये कोविड की कार जो थी वो बहुत पहले की थी। जहाँ हम एरिया में रहते थे उस टाइम पे दैट वाज न्यूली डेवलप, तो मेडिकल ऑलराइट। फैसिलिटीज नहीं थी। तो मैंने अपनी जी। कार को एज एन एम्बुलेंस बना के, एज एन एम्बुलेंस मतलब आई वाज हेल्पिंग देम, नॉट एन एम्बुलेंस बट हेल्पिंग देम टू शिफ्ट द पेशेंट। पर ओके। कोविड में एम्बुलेंस, प्रॉपर एम्बुलेंस थी, और सिर्फ बाहर निकला तो रिस्ट्रिक्टेड था, बट जी। वी मैनेज टू प्रोवाइड द rations and medicines to the needy, particularly the senior citizen and the ladies, widows ladies and orphans homes। तो जी। वहाँ वहाँ राशन पहुँचाया, तो ऑनलाइन राशन का बंदोबस्त हो जाता था। इनिशियली थोड़े दिन तकलीफ हुई, बाद में ऑनलाइन जब शुरू हुआ तो वहाँ से हम ऑर्डर प्लेस कर देते थे कि इनको इतना राशन। एक रेडीमेड लिस्ट है हमारे पास, जी। जिसमें जी। चार बंदे एक महीने का एवरेज वाइज जी। जी। वो पेट भर के खाना कितना खा सकते हैं, वो एक लिस्ट रेडीमेड है। हाँ वो जी। हमने आई बिलीव जब सुनामी आया था तब हम गए थे, तब वो बनाई थी। तो ओके। उससे थोड़ा सा मॉडिफाई करके रखा है, अमेंड किया है कि एक एवरेज 4 बंदों का राशन कितना लगता है, वो लिस्ट रेडीमेड हम वेंडर को भेज देते हैं और वेंडर फिर उनको डिलीवर कर देते थे ज़रूरतमंद को। तो ये एक प्रोसेस चलता रहा हमारा इन इन कोविड में, और काफ़ी राशन का सप्लाई हुआ। देन आई हैड माय ओन ऑक्सीजन, मतलब ज़्यादा नंबर में नहीं, लेकिन जी। सम लिमिटेड में ऑक्सीजन मशीन थी हमारी मेरे पास। देन वी हैव nebulizer, suction machine. So ऑलराइट। these जी। medical aid was provided whenever required, wherever it is required, on a returnable basis। आपने ओके। यूज किया, वापस कर दीजिए वो। ठीक। क्योंकि कोविड में मुंबई में हालात जो थे वो काफ़ी उस वक्त ख़राब थे, और हम समझ सकते हैं कि किस तरीके की दिक्कतें उस वक्त लोगों को पेश आई होंगी। अ, मैं यहाँ पर क्योंकि इतनी देर से हम आपको सुन रहे हैं, और एक आप हैं जो रिस्पेक्टिव ऑफ और कास्ट, कलर एंड क्रीड, आप मानव सेवा में लगे हुए हैं।
क्योंकि धर्म तो जो है वो है सिर्फ मानव सेवा में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, वही सच्ची सेवा है, जैसा श्री गुरु नानक देव जी भी कहा करते थे। यहाँ पर मैं जब आपके साथ ये बात कर रही हूँ तो ये जो है समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक आप हैं जो मानव सेवा में लगे हुए हैं और एक आज का इंसान है एक दूसरी तरफ जो अपने आप से आज क्वेश्चन ज्यादा करता है और आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। मतलब जीवन का जो एक कहीं सच्चा जो अर्थ है ना, हम शायद वही भूल चुके हैं। ये हर एक की जिंदगी का अलग अलग ना रोल है। वी जी आर जस्ट हम स्टेज पे आए हैं, जिंदगी के स्टेज पे। मैंने मेरा रोल प्ले करना है, आपने अपना रोल प्ले करना है, किसी और ने अपना अपना रोल प्ले करना है। तो मैं आपके रोल से वाकिफ नहीं हूँ, आप मेरे रोल से वाकिफ नहीं हो। जी तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर ये लाइफ है, इसे मैनेजमेंट, टू बी वेरी फ्रैंक, और उसको मैं 3 हिस्सों में बांट देता हूँ, मैनेजमेंट, लाइफ की मैनेजमेंट को। फर्स्ट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप अपने आप पे कितने परपक हो। मैं अगर मेरे जेब में एक पैसा नहीं है और मैं सेवा में लग जाऊं तो वो नहीं। प्रथमे मन प्रबोधय अपना, पहले मैं अपने आप को तो देख लूं, मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं परपक हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं सस्टेनेबल हूँ, तो मैं किसी की मदद करता हूँ। मैं खुद ही गरीब आदमी हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रॉमिस करते रहूं, वो भी अच्छा नहीं है। जी और या फिर मेरे घर पे बुजुर्ग बैठे हैं और वो तड़प रहे हैं और मैं जाके वृद्धाश्रम में जाके उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो अपना घर मुसत राख ना साके के पर घर जोहन लागा। मेरे घर के मैं अपने आग को बुझाया नहीं और दूसरे की चोरी को बचा रहा हूँ, ये भी ठीक नहीं है। प्रायोरिटी इज योर होम, प्रायोरिटी इज योर ओन सेल्फ। अपने आप को पूरा बना लो फाइनेंशियल। सेकंड इज द सोशल, दैट इज द सोशल, कि जी आप सामाजिक कितने हो। हम्म, मैं अगर मेरे मोबाइल में अगर 4000 प्लस के आसपास नाम है तो मैं 4000 लोगों को एटलीस्ट वंस इन ए मंथ कांटेक्ट करता हूँ। वेदर इट इज व्हाट्सएप, वेदर इट इज एसएमएस, वेदर इट इज ईमेल, वेदर इट इज फोन कॉल। तो ये 4000 बंदे मुझे भूलते नहीं है, मैं उनको भूल सकता हूँ उनकी शक्ल, वो मुझे नहीं भूलते हैं। तो इससे जी मैं उनसे संपर्क बनाए रखता हूँ। मुझे ये नहीं जरूरत देखने की जरूरत है कि वो बंदा मेरे काम का कितना है। हम्म आज काम का नहीं होगा, पता नहीं कब किस मोड़ पे आके वो बंदा मेरे काम पे आ जाए और उस टाइम पे मैं उसको अपनी पहचान दिखाऊं, तो भी अच्छा नहीं है। तो रेगुलरली इन कांटेक्ट। और ये मेरा कोविड में खास ऐसा रहा कि मैं हर एक को, इफ नॉट डेली, एटलीस्ट वंस इन ए वीक और वंस इन फोर्टनाइटली संपर्क, कैसे क्या हाल चाल है। वो हाल चाल पूछ के ही ना उनको खुशी मिल जाती थी कि कोई तो कोई बिल्कुल, बात कर रहा है। कोई तो और है आपके लिए। हाँ, हाँ हाँ, और मैं जिनको लेटर भी लिखता हूँ तो कोशिश करता हूँ उनकी भाषा में लिखूं। तो जैसे हाँ अभी बरेली में एक थे, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम। तो मैंने और उस जी उन्होंने उन्होंने बहुत सारी सेवा की थी इन कोविड में। तो रमजान में 300-350 की उन्होंने डेड बॉडी का क्रिमेशन किया। तो मुझे ओके अच्छा लगा, तो मैंने हम्म इमीडिएटली एक लेटर बनाया और उसको अप्रिसिएशन भेजने लगा। देन आई थॉट कि हम्म ये तो मैंने इंग्लिश इंग्लिश में लिख दिया, हम्म अगर मैं उसको उर्दू में लिख के दूं तो हम्म उसकी अपनी भाषा में अगर उसकी तारीफ की जाए तो और खुशी मिलेगी। जी तो आई गॉट दैट लेटर ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड। ओके और उससे ही वो लेटर पढ़वाया भी उसकी आवाज अच्छा में, आवाज में। तो मैंने जी वही लेटर और वही साउंड फाइल उनको भेज दी। वो जी इतना खुश हुआ कि हाँ उसने अपनी दुकान के काउंटर के ऊपर उसको बड़ी फ्रेम, कलर प्रिंटेड करके फ्रेम लगा दिया। और वो ग्रेट साउंड फाइल चलती रहती है, सुनते रहता हो। और हाँ वो फिर मुझे भी तारीफ करते रहता है कि आपने ये लेटर भेज के, और उसने अपने समाज को भी बताया। तो बड़े लोगों ने फिर तारीफ की कि अप्रिसिएशन। तो दिस इज ओनली अ सोशल, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, व्हाट इट कॉस्ट मी, इट डजंट हाँ कॉस्ट मी। मुझे उन्हें ट्रांसलेट किया, कॉपी पेस्ट किया, बनाया एंड भेज दिया, एंड दिस टुक मी नॉट मोर देन 5 to 7 मिनट्स। जी लेकिन उस 7 मिनट की खुशी उस बंदे को जिंदगी भर याद रहेगी। बिल्कुल तो ये है सोशल। एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स
कि प्रथमे मिटया तन का दुख, दैट मीन्स प्रायोरिटी इज योर हेल्थ। आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, भले अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए, और खुशी के लिए बहुत से रास्ते हैं। तो दिस इज द लाइफ ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट डेफिनेटली, कोशिश करता हूँ हर तरीके से। डेफिनेटली, डेफिनेटली। इस सबसे ये समझ में आता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग नॉट टेकिंग, और उसका सच्चा एक उदाहरण जो है ना वो आप हैं। सो गुरु पंथ का सेवादार आपको कहा जाता है, और मैं इसी से ही आपका जो है वो मैसेज लेना चाहूँगी कि सरदार भूपेंद्र सिंह कोहली अब आगे क्या करना चाहते हैं, उनका आगे का मोटिव क्या है? ये तो आगे तो कोई सोच ही सकता है, मता करे पश्चिम की पूरब ले जाई। मैं कुछ और सोचता हूँ, कुछ और हो और जाता हो है। जाता है, हाँ। हाँ, तो ये मेरी निजी निजी जिंदगी का भी रहा। तो इसलिए सोचना अभी थोड़ा सा प्लानिंग करना नहीं करता हूँ। हम्म। हाँ, ये जरूर विचार जरूर करता हूँ कि रहती जिंदगी में और अखिरले खून की एक बूंद तक भी ना, अगर मैं किसी के काम में आ सकूं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, और ये मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का मतलब आई मट हैव गेन दैट गुडनेस। तो हाँ। कोशिश करता हूँ, अगर अच्छा नहीं भी कर सकता हूँ, मैं अरदास और प्रार्थना जरूर करता हूँ कि मेरे से अगर किसी का अच्छा नहीं होता तो बुरा मेरे से उसका ना। सोचना भी ना, हम्म। मेरे मन में सोच भी नहीं आए किसी की बुराई का। होना तो दूर की बात, सोचना भी बुरा नहीं, ये भी है। ये पर का बुरा न राखो चीत, मन में लाना भी नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी भलाई का काम हो जाएगा अगर मैं बुरा ना सोचूं तो। और ये सबको करने की जरूरत है, सबको ऐसा सोचने की जरूरत है। आपके इतने अच्छे और इतने प्यारे किस्से एक ब्लेस्ड सोल से हमें सुनने को मिले हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी कि आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम हमारे साथ आज शेयर किया है। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आज आप हिस्सा बने हैं, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू गीत, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक्स टू सर, एवरी, loads of blessings to you also. थैंक्स टू एवरी क्रू मेंबर देयर विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मे गॉड मच। थैंक यू सो मच सर। सेवा काम, मानव सेवा, और धर्म से उठकर, जाति से उठकर, कास्ट, कलर, क्रीड, इन सब से उठकर किया गया जो काम होता है ना वो सच्ची सेवा होती है। भगवान भी यही कहा करते थे, सेवा काम से कुछ और जो है वो ऊपर नहीं हो सकता, उससे कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है। हम सब इंसानों के अंदर एक कैपेबिलिटीज हैं, उन सब कैपेबिलिटीज को एनालाइज करना, उन्हें आंकना, उन्हें समझना, उन सबको समझने की ज़रूरत है और उस दिशा में आगे चलने की ज़रूरत है। यकीन मानिए हमारी जो ज़िंदगी है ना वो तभी सार्थक होगी, एक आत्मसंतुष्टि हमें उसी से मिलेगी। तो ये था हमारा आज का रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का ये एपिसोड। कैसा लगा आपको? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। geet@justbroadcasting.com पर भी आप अपना जो फीडबैक हमें दे सकते हैं। info@justbroadcasting.com पर भी आप अपने सजेशंस प्रोग्राम को लेकर या फीडबैक दे सकते हैं। जरूर लिखेगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ होंगे आप सभी के सामने रूबरू जस्ट हिंदी के रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। आज के लिए इतना ही, लेंगे इजाजत, नमस्कार।